Hello students, how are you? I hope you are safe and fine at your home. Before I start today's topic, please subscribe, like and share my channel so that you can watch latest video and press bell icon and select all notification. Welcome to my new video. In previous video, I have taught you about agricultural practices. In agricultural practices, first topic is preparation of soil. Let's see preparation of soil. Preparation of soil आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब हम कोई क्रॉप को उगाते हैं तो हमें कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर सोइंग किया जाता है, फिर उसमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड किए जाते हैं, फिर एरीगेशन होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. हमें क्यों ज़रूरत है प्रिपरेशन करने की सॉइल की? हमें इसलिए ज़रूरत है कि जब हम सॉइल को प्लो के ज़रिए यानी कि हल के ज़रिए उसको क्या करते हैं, ऊपर की नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं, यानी कि उलट पुलट करते हैं मिट्टी का और मिट्टी को ढीला करते हैं, जिससे कि जो प्लांट की रूट हैं वो नीचे तक जा सकें और वो सांस ले सकें, ब्रीथ कर सकें. द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर since they further turn the loosen the soil and add humus to it. जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं, आपको पता है कि उसमें अर्थवर्म्स भी होते हैं और अर्थवर्म्स आर द फ्रेंड ऑफ द फार्मर. वो क्या हैं? फार्मर के फ्रेंड हैं. वो भी क्या करते हैं? मिट्टी को ढीला करते हैं और उसमें जो जैसे जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं जब मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं तो माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिकम्पोज़र होते हैं, वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं और जो उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था वो अब वापस से उसी मिट्टी में मिल जाता है और फिर जब उसमें प्लांट उगता है तो प्लांट उसको ले लेता है. नेक्स्ट, you have learnt in the previous classes that soil contain mineral, water, air and some living organism. In addition, dead plant and animal get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. अभी मैंने आपको यही बताया कि जो उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं डिकम्पोज़र के द्वारा, फिर वो सारे न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में मिल जाते हैं और प्लांट उनको अगेन एब्जॉर्ब कर लेता है. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crops. आपने क्लास 7th में पढ़ा था हॉरिजॉन ऑफ सॉइल. उसमें कई लेयर्स होते हैं सॉइल में, तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वही क्या होती है? फर्टाइल होती है. इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि सॉइल को उलट पुलट भी किया जाए और उसको ढीला किया जाए ताकि जो नीचे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं वो वापस ऊपर आ सकें और प्लांट जो है उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकें. ये किस प्रोसेस से होता है? ये किसके ज़रिए होता है? ये बाय प्लो होता है और इस प्रोसेस को टर्निंग और लूजनिंग को क्या बोलते हैं? प्लोइंग बोलते हैं, यानी कि जुताई बोलते हैं हिंदी में, खेत को जोतना. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. This is done by the using a plow. Plow are made up of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. कह रहे हैं कि भाई जो लूजनिंग और टर्निंग है सॉइल की उसी को टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं. प्लोइंग किससे हो रहा है? प्लो से हो रहा है. ये किसका बना है? ये लकड़ी या आयरन से बना होता है. और अगर मिट्टी सूखी हुई है तो पहले हम उसमें पानी को डालते हैं
ताकि प्लोइंग जो है आसानी से हो जाए। और जब खेत एक बार जब प्लोड हो जाता है तो आप उसमें देखेंगे बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रम्स। तो इन क्रम्स को let's see, the plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with the ploughing. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose. The leveling of soil is done with the help of leveler. तो ये जो जब प्लोड होता है फील्ड तो उसमें जो क्रम्स बनते हैं तो उसमें ज़रूरत होती है इनको और छोटा करने को, ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। फिर और लेवलर की द्वारा उसको जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है उसको एक लेवल में डाला जाता है, एक लेवल में लेवलर के द्वारा उसको किया जाता है। और आपने भी देखा होगा कि दो अगर बैल हैं तो उसके पीछे वो लेवलर बंधा होता है और पीछे एक लकड़ी होती है जिस पे किसी पर्सन को बिठा दिया जाता है और वो पूरे खेत में उसका राउंड लेता है, जिससे वो खेत का जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट हो जाता है और सारे क्रम्स जो हैं टूट जाते हैं। फिर हम उसमें सीड को बोते हैं। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. कभी कभी क्या करते हैं कि जब हम टिलिंग से पहले यानी प्लोइंग, टिलिंग और प्लोइंग बोथ आर इक्वल, यानी खेत जोतने से पहले हमको उसमें कुछ मैन्योर डालना होता है, यानी कि खाद डालना होता है, ताकि जो खाद है, जो मैन्योर है वो प्रॉपर सॉइल में मिक्स हो जाए। और उसमें फिर पानी, थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर सीड को डालते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लो, हो और कल्टीवेटर। बट आई एम स्टॉपिंग माई टॉपिक हेयर। Take care of your health. Enjoy at your home. Thank you for your watching.